हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये बदकिस्मत जोड़ा अपने बेटे की आलिया मौत के बाद एक साथ रह रही है, मगर जब एक नौजवान लड़का उनके घर काम करने आता है तो हालात में अक्सर तब्दीली आ जाती है। ये औरत जो अपने बेटे की मौत से दिली तौर पर मुतासिर हुई थी, अपने शौहर के इस नए मुलाजिम से मोहब्बत करने लगती है। जब उसका शौहर अपने काम के लिए चला जाता है तो इस खुफिया मोहब्बत की पेचीदगियों का आगाज होता है। प्यारे नाजरीन, आपके ख्याल में ये खुफिया रिश्ता कहाँ तक पहुंचेगा? फिल्म का आगाज एक जजीरे पर वाक़े बीच हाउस से होता है, जहां हम हुनरमंद मुसन्निफ टिड से मिलते हैं। टिड यहाँ अपनी बीवी मारियान और अपनी बेटी रूथ के साथ रह रहा है। उनके घर की दीवारों पर उनके बेटों टॉम और टिम की तस्वीर लगी होती है। कुछ साल पहले दोनों बेटे एक कार हादसे में जाम बहक हो गए थे और मारियान इस तकलीफदा वाक़े को बर्दाश्त नहीं कर पाई। उसकी जिंदगी गम में डूब गई है और वो अफसरदा होकर रह गई है। दूसरी तरफ टिड अपने काम में मसरूफ होता है और रूथ की देखभाल की जिम्मेदारी उसकी बेबी सिटर एलिस पर है। रूथ को अपने भाई के हादसे के बारे में पता चलता है। रूथ हमेशा अपने दोनों भाइयों की तस्वीर देखती रहती है जो अब इस दुनिया में नहीं है। एक दिन टिड अपने लिए एक नया हेल्पर रखता है ताकि वो छोटे कामों में उसकी मदद कर सके और इसकी ड्राइविंग भी कर सके, क्योंकि टिड का ड्राइविंग लाइसेंस 3 माह पहले मंसूख हो चुका था। उसका नाम एडी है। टिड फिर मारियान से एडी के बारे में बात करता है और दोनों कुछ वक्त तक एक दूसरे के साथ बात करते हैं। हम ये बातें उनकी गुफ्तगू से समझते हैं। उनके बेटों के मौत के बाद उनके रिश्ते में फासले आ गए हैं। मारियान गम से इतना चूर हो चुकी है कि वो ज्यादा बात नहीं करती। टिड जो अपने रिश्ते में दरार देख रहा होता है, मारियान से कहता है कि वो कुछ वक्त के लिए एक दूसरे से दूर रहे और मारियान इस बात पर रजामंद हो जाती है और शहर के होटल में रहने चली जाती है। एक रात रूथ को एक खौफनाक ख्वाब आता है। रूथ टिड से बात करती है और उसे अपने ख्वाब के बारे में बताती है। टिड उसे तसल्ली देने के लिए एक कहानी सुनाता है और उसे सो जाने में मदद करता है। वो रूथ के ख्वाब से मुतासिर होकर एक किताब लिखना शुरू कर देता है। अगले दिन मारियान एडी को लेने आती है। एडी आज से अपना काम शुरू करने जा रहा होता है, जो एक मुआविन की हैसियत से होगा। एडी आता है और देखता है कि मारियान उसे लेने आई है, जबकि आमतौर पर यह टिड का काम होता है। जब एडी मारियान को देखता है तो उसे वो बहुत ही खूबसूरत लगती है और वो खुद भी उसमें दिलचस्पी महसूस करता है। मारियान एडी को टिड के घर ले जाती है, फिर अपने होटल चली जाती है, जहां टिड एडी से मिलता है और उससे अपनी जिंदगी के बारे में बात करता है। टिड एडी को बताता है कि उसका रिश्ता अब ज्यादा खुशगवार नहीं रहा। वो मारियान और अपनी जिंदगी के बारे में भी बात करता है। एडी के लिए ये सब कुछ नया और दिलचस्प होता है, क्योंकि वो टिड की तरह बड़ा मुसन्निफ बनना चाहता है। इसलिए एडी खुश होकर उनके घर में रहने आ जाता है। टिड एडी को पूरे घर का दौरा कराता है और बताता है कि मारियान और उसके दरमियान अब फासले आ गए हैं। एडी अगले दिन एलिस से मिलता है, जो रूथ की बेबी सिटर होती है और वो एक खूबसूरत नौजवान लड़की होती है। टिड के साथ वो तस्वीरें भी बनाता है और नंगी लड़कियों के पेंटिंग्स भी करता है। टिड एवलेन को अपने मॉडल के तौर पर रखता है। फिर एक दिन मारियान एडी के साथ थिएटर जाती है, जहां एडी मारियान से कहता है कि वो खाने के लिए आया है, क्योंकि टिड खाना घर नहीं लाया होता। मारियान उसे कहती है कि एक दिन वो दोनों साथ में डिनर करने जाएंगे। उस रात एडी जब वापस आता है तो वो मारियान की तस्वीर देखकर खुश होता है, मगर फिर टिड और रूथ आ जाते हैं और एडी जैसे तैसे बच जाता है। अगले दिन मारियान एडी को एक और मौका देती है और वो उसके कमरे में आकर उसे तस्वीरों के पीछे की कहानी बता देती है। मारियान एडी से छेड़छाड़ करती है और दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। इस दौरान एडी की जिंदगी में तब्दीलियां आती है, क्योंकि वो मारियान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका होता है। आखिरकार रूथ एक दिन मारियान और एडी को बहुत करीब देख लेती है और इस बात पर रूथ रोने लगती है। मारियान रूथ को तसल्ली देती है और फिर टिड को इस ताल्लुक का पता चल जाता है। वो एडी से बात करता है और उसे बताता है कि वो चाहता है कि वो मारियान के खिलाफ गवाही दे, ताकि रूथ की तहवील उसके पास आ सके। ये सब कुछ उस वक्त होता है जब टिड और मारियान के दरमियान रिश्ते में मजीद दरारें आ जाती है। एडी को मारियान से पूछना पड़ता है कि वो अब तक टिड के साथ क्यों नहीं है, तो मारियान जवाब देती है कि टिड एक अच्छा वालिद है और रूथ की देखभाल बहुत अच्छे तरीके से करता है। ये कहानी एक जज्बाती नुक्ते तक पहुंचती है, जहां टिड और मारियान अपने माजी के गमों को बयान करते हैं, उनकी जिंदगी की पेचीदगी और एक दूसरे के साथ उनकी ताल्लुकात की हालत उनकी तकदीर को बदल देती है। बस इसी मोड़ पर इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है।